बहुत सामान्य नहीं है। मनीष, आपको एक मिनट बस रोक रही हूँ। विनोद के पास शायद कोई खबर थी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने साजिश का शक जताया, तो इस वक्त की बड़ी खबर मनीष उनसे बात भी कर रहे थे। बहुत बड़ी खबर है प्रिया इस वक्त की कि प्रतीक यादव की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है और समाजवादी पार्टी के विधायक हॉस्पिटल में हमारे सहयोगी से नवभारत से बात करते हुए ये आशंका जाहिर कर रहे हैं। और वो आशंका यूं ही नहीं जाहिर कर रहे हैं, उनकी जो डॉक्टर से बात हुई है उसके बाद वो ये आशंका जाहिर कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। विनोद कुछ जानकारी दे रहे हैं। विनोद, क्या जानकारी है, बताइए जल्दी से। विनोद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं, कुछ खबर आपके पास है, कोई अपडेट है, कोई जानकारी है, शेयर कीजिए। लगता है विनोद तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार विनोद का ऑडियो चेक कीजिए। लौटकर विनोद के पास आते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है और रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के विधायक जो इस वक्त आपसे बात कर रहे थे, नवभारत से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी खबर ये दी है, जानकारी ये दी है कि इस मौत के पीछे साजिश हो सकती है। ये सिर्फ मौत नहीं है, ये हत्या हो सकती है। ठीक है, मनीष हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ी खबर है। प्रतीक की मौत पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने शक जाहिर किया, तो इसके बाद अब जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने राजनीतिक साजिश की भी बात कही है। उनका कहना है कि डॉक्टर से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शरीर पर चोट के निशान थे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से ये दावा, दूसरी तरफ खबर ये सामने आ रही है कि बाकायदा वहां पर जब रात के वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो जिम के पार्टनर ने बताया कि उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन मनीष हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। मनीष, बहुत गहरी साजिश की बात समाजवादी पार्टी के विधायक ने कही है। देखिए, बिल्कुल कोई सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं कर रहा। समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनका दावा है कि उनकी डॉक्टर से बातचीत हुई है, डॉक्टर्स ने इसे संदिग्ध बताया, इसलिए पीएम के लिए भेजा गई बॉडी। और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये जानकारी ली है, उनके जो सूत्र हैं कि उसके हिसाब से बॉडी पर नीले निशान भी थे। इसके अलावा पॉइजन जैसी बात भी रविदास मेहरोत्रा कर रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और पीएम हाउस पर इस वक्त मौजूद है। उनका एक बार अगर मनीष फिर से आप उनसे बात कर सकते हैं तो बात कीजिए, और जो वो कह रहे हैं एक बार फिर से उनसे सवाल कीजिए कि क्या वजह है कि वो ये आशंका जाहिर कर रहे हैं। जहर अगर दिया गया है तो जहर के पीछे कौन हो सकता है? शरीर पर चोट के निशान हैं तो वो क्यों हो सकते हैं? एक बार बात कीजिए, अगर आप बात कर सकते हैं उनसे, रविदास जी। अभी चूंकि विधायक अंदर गए हैं तो अब जैसे ही बाहर निकलते हैं दोबारा बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उनका जो दावा है, उनका जो कहना है, और अभी समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव है, वो जो कह कर गए हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। अखिलेश यादव मांग कर रहे थे कि जो परिवार चाहेगा वैसी बात मानी जाएगी। हालांकि रविदास मेहरोत्रा ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर्स के बातचीत से के आधार पर उनका ये कहना है कि सामान्य परिस्थिति में जब मौत होती है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, लेकिन जब सिविल हॉस्पिटल से रिकमेंड किया गया है पोस्टमार्टम, मतलब जो मौत जिन हालात में हुई है। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। अभी से कुछ ही सेकंड पहले जब आपने रविदास मेहरोत्रा से बात की, उन्होंने क्या कहा, एक बार जरा सुनवा देते हैं। उन्होंने क्या आरोप लगाया, उनके मन के अंदर क्या आशंका है, डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने ये आशंका जाहिर की है, सुनिए जरा। जी, अभी अखिलेश जी भी आए थे, कह रहे थे कि कानून के हिसाब से जो सही होगा, परिवार वाले जो चाहेंगे वैसी हम मांग करते हैं, वैसी बात होनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी का आज निधन हो गया। हम लोगों को बहुत गहरा दुख है। ये असामयिक, आकस्मिक निधन है, जिससे पूरी पार्टी के सब लोग बहुत दुखी हैं। आज जब मैंने मालूम किया तो सिविल अस्पताल में जब वो लाए गए तो उनके लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि जब वो यहाँ पर आए थे उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी, और डॉक्टरों ने संदिग्ध अवस्था में बताया है, इसलिए पोस्टमार्टम भेजा गया है। क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में
पोस्टमार्टम नहीं होता है। समान किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। मतलब आपको कुछ संदिग्ध लग रहा है इसमें कि डॉक्टरों ने भी कहा है कि इसमें जहर होने की भी संभावना हो सकती है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। तो ये तमाम अटकलें हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आए, पोस्टमार्टम निष्पक्ष हो, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हम लोग हैं। आप बता रहे चोट के निशान है कुछ? ऐसा लोग बता रहे हैं कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं, हमने पूछा, आपकी डॉक्टर से बात? हाँ, हमने पूछा पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हैं, जब सामान्य मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि सामान्य मौत नहीं है, संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है और मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। तो संदिग्ध किस तरह का बताया? डॉक्टर से आपकी बात हुई है तो संदिग्ध क्या मतलब उन्होंने कहा है कि पॉइजनिंग भी हो सकती है और चोट के निशान भी हो सकता है, और भी कुछ घटना हुई हो। तो ये सब कारण हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है? चोट और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे, कौन घंटे रहे, और उन्होंने भी कहा है कि कानूनी कार्रवाई के लिए हम बात करें। बड़ी कॉन्स्पिरेसी, कोई बड़ी साजिश इस तरह की चीज भी? हाँ, हो सकती है, क्योंकि पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, जब उनकी पत्नी अपर्णा यादव चली गई भाजपा में, उसके बाद से वो जो है बहुत दुखी रहते थे, और वो जो है उनके बहुत से बातें होती थी, बहुत परेशान रहते थे वो। तो इसलिए जो है वो हमारी मुलाकात उसके बाद उससे नहीं हुई, लेकिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो बहुत हंसमुख, बहुत व्यवहार। कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग कौन हो सकते हैं इसके पीछे? हो अब ये तो जांच का विषय है, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कौन है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि उनकी मौत संदिग्ध अवस्था में हुई है। ये तो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद, जांच के बाद खुलासा होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा बहुत ही गंभीर और बहुत ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मौत के पीछे साजिश हो सकती है। उन्होंने शक जाहिर किया उन्होंने, और उन्होंने प्रतीक यादव की मौत पर जो बातें कही हैं प्रिया, वो हैरान करने वाली हैं कि क्या प्रतीक यादव की जो मौत हुई है उसके पीछे कोई हो सकता है। और कम से कम उनकी बात से तो ये लगता है कि इस घटना इतनी सामान्य नहीं है, कई सारी पेचीदगियां। एक तरफ अखिलेश यादव का ही कहना कि कानून और परिवार जो कहेगा उसके हिसाब से किया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्या कहा है आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। अभी अखिलेश जी भी आए थे, कह रहे थे कि कानून के हिसाब से जो सही होगा, परिवार वाले जो चाहेंगे वैसी हम मांग करते हैं, वैसी बात होनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी का आज निधन हो गया। हम लोगों को बहुत गहरा दुख है। ये असामयिक, आकस्मिक निधन है, जिससे पूरी पार्टी के सब लोग बहुत दुखी हैं। आज जब मैंने मालूम किया तो सिविल अस्पताल में जब वो लाए गए तो उनके लाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि जब वो यहाँ पर आए थे उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी, और डॉक्टरों ने संदिग्ध अवस्था में बताया है, इसलिए पोस्टमार्टम भेजा गया है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं होता है। समान किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है। मतलब आपको कुछ संदिग्ध लग रहा है इसमें कि डॉक्टरों ने भी कहा है कि इसमें जहर होने की भी संभावना हो सकती है, और कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। तो ये तमाम अटकलें हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आए,